हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 9th 10th 11th या 12th में फेल हो गए हो या स्कूल वाले रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं तो आप कैसे अपना जो है साल बचा के NIOS के थ्रू करके डायरेक्टली 10th या 12th को कंप्लीट कर सकते हो। NIOS पे CBSE जैसा एक बोर्ड है जहाँ पे पेपर्स कंडक्ट होते हैं, बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली होता है, आपको स्कूलिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो इन बिटवीन द एग्जाम्स। लाइक अगर आपने एक बार सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और आप एग्जाम दे रहे हो, बीच में लगा यार ये सब्जेक्ट टफ है तो आप बदल दो, ये इस फैसिलिटीज़ तक है। बाकी बोर्ड्स में नहीं होता। बाकी बोर्ड्स में जैसे 11th में हो और 12th में आपको लगा कि यार मैं बायो से था, मैं को मैथ लेना है, तो आप CBSE को रिक्वेस्ट भेजते हो एंड देन बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कई स्कूल तो आपको मतलब वहाँ पे इंटरटेन भी नहीं करते सब्जेक्ट चेंज करने को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस भी होते हैं। तो हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे NIOS के बारे में। NIOS है क्या, कैसे रजिस्टर करें, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, कैसे आपको पढ़ाई करनी होती है, इनकी फ्लैक्सिबिलिटी कितनी है उसके बारे में, इनकी वैल्यू क्या है, वो सब डिटेल्स के बारे में बात करने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि NIOS है क्या। एक्चुअल में NIOS बोर्ड के बारे में आप लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे, बट काफ़ी रेयरली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे, क्योंकि ये रेगुलर बोर्ड्स नहीं है जैसे लाइक कि आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वैसा नहीं रहता। यहाँ पे केवल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर होते हैं, मतलब 10th का 12th का डायरेक्टली यहाँ पे पेपर हो जाता है। और जो पेपर मोस्टली होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या आसपास के जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उसमें होते हैं। NIOS को लेके आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ, सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि NIOS है क्या। NIOS एक ऐसा बोर्ड है जो कि ऑल ओवर इंडिया में पेपर अपना कंडक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि ये केंद्रीय विद्यालय में पेपर्स कंडक्ट करते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए जाना पड़ता है और थ्योरी पेपर्स के लिए जाना पड़ता है। बाकी सारे कुछ भी यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है। हालांकि असाइनमेंट्स का प्रोसीजर है यहाँ पे, TM में आपको अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो सब ऑनलाइन हो जाता है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हम लोग बाकी चीज़ों के लिए सपोर्ट्स भी करते हैं आप लोग को। सबसे पहले जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है और CBSE से ये कैसे अलग है, ठीक है। तो CBSE स्कूल में होता क्या है कि आपको स्कूल जाना पड़ता है, फिर आप जो है वहाँ पे पेपर कंडक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे मान लो आप ही 11th में थे, 11th फेल हो गए, अब आपको स्कूल वाले बोल रहे हैं रिपीट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली 12th में अपीयर हो सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 10th, ठीक है। आपका 11th वाला गैप रहना चाहिए। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप 12th में अपीयर हुए। 12th में अगर आप बेटर करते हो तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो बोर्ड की सर्टिफिकेट रहती है, CBSE जितना ही वैल्यू रहता है और वो हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। IITs से लेके मेडिकल कॉलेजेस से लेके आप किसी भी मतलब फील्ड में आप जा रहे हो, अगर आपको पायलट बनना है वहाँ पे भी इसका कंप्लीट वैल्यू रहता है, पूरा वैल्यू होता है। और इसको जो है इंडियन गवर्नमेंट ही इसको फंड करता है, तो आपको कहीं से सोचना ही नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब बात करते हैं आप NIOS में रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे एडमिशन लेना है, वो सारे डिटेल्स के बारे में। तो NIOS में एग्ज़ाम जो होते हैं हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पे दो तरह के पेपर्स होते हैं, एक ऑन डिमांड होता है और एक पब्लिक एग्जाम्स। तो ऑन डिमांड एंड पब्लिक में आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ, अब किसको कौन सा देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। ऑन डिमांड एग्जाम जो होते हैं ये उस समय पे होते हैं जहाँ पे लाइक मोस्टली पेपर्स नहीं हुआ करते, मतलब बाकी स्कूलों में स्कूल चलते रहते तब ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं। ये पेपर्स जैसे लाइक ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आप इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कब मुझे पेपर देना है। बट काफ़ी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के बाद हमें मतलब ये कह सकते हैं कि ऑन डिमांड पेपर पब्लिक एग्जाम जो होते हैं उससे थोड़ा टफ रहता है। तो पब्लिक एग्जाम्स को आपको कंसिडर करना होता है। पब्लिक एग्जाम्स यहाँ पे 2 बार होता है और 2 बार ऑन डिमांड होता है, तो ओवरऑल 4 बार यहाँ पे पेपर्स होते हैं। तो अगर आप पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर होते हैं पहली बार, तो आप ऑन डिमांड के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर ऑन डिमांड के लिए पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन कोई करता है तो आप जो है पब्लिक एग्जाम्स के लिए आप नहीं हो सकते हो एलिजिबल। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देना है आपको कि पब्लिक एग्जाम्स 2 बार होते हैं, एक बार अक्टूबर में होते हैं और एक बार आपका जो है अप्रैल में होता है, जो रेगुलर बोर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिशन अभी चल रहा है इसमें अक्टूबर के लिए भी ओपन है और अप्रैल के लिए भी। अक्टूबर के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है बस, इसके बाद से ये क्लोज हो जाएगा। ये लेट फीस के साथ चल रहा है, ठीक है। एंड अप्रैल के लिए आगे तक डेट्स है, तो इसमें आप थोड़ा लेट भी ले सकते हो एडमिशन्स। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, क्या प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारे थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर कॉल कीजिए, सारे डिटेल्स लीजिए और फिर आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो। इनकेस अगर आपको लगता है कि आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो आप नीचे एक लिंक दिया गया है, डोनविनर वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर लो। आपका जो काम है या एडमिशन प्रोसेस है वो आपका प्रायोरिटी पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे या बाहर ढूंढोगे कि NIOS का रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बहुत सारे लोग आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये सारी शर्तों के साथ एडमिशन लेना होगा कि आपका जो
एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी है वो भी बेहतर तरीके से हो। अगर हमारे थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हो। जैसे लाइक कि आपका नोट्स हो गया, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर हो गए, उनके सॉल्यूशंस हो गए, पास्ट ईयर के पेपर के प्रैक्टिस कराना हो गया, आपके प्रैक्टिकल्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, ये कोई भी नहीं प्रोवाइड करता आप लोग को। और फिर जब ये नहीं प्रोवाइड करता तो फिर आप एग्जाम से परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर आपका साल पे साल ख़राब होते चला जाता है। फिर बाद में वापस से हमारे थ्रू आते हो तो लाइक थोड़ा आपका जो है समय ऑलरेडी नुकसान हो चुका होता है। तो आपको कुछ और नहीं सोचना है, हम लोग आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। इसमें हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप ज़्यादा स्कोर करो। लास्ट ईयर टाइम पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स इनरोल थे उनके स्कोर काफ़ी अच्छे आते हैं एंड हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करो। 98% तक स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी बच्चे आए उनको हम ज़्यादा स्कोर करा पाएँ सो डैट कि टेस्टिमोनियल के वे में आपको दिखा सके वापस से। ठीक है, अब ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन होता है, सारा काम ऑनलाइन है। तो इसमें आपको कुछ भी कहीं पे भी ऑफलाइन मीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड वी आर वेरी ट्रस्टेड। तो आपको कहीं पे भी सोचना ही नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या कुछ भी। ये जब भी ये ऑफिशियल नंबर है यहीं से सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका रजिस्टर हो जाता है तो आपको एक प्राइवेट नंबर दे दी जाती है, उसके बाद से हम लोग उससे के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ें मतलब आपको लगता है कि यार ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो वो चीज़ के लिए आपको मेन टॉपिक्स का मतलब विदाउट टाइम वेस्टिंग वो टॉपिक्स का आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाता है और वो आप प्रैक्टिस करते रहते हो बार बार। इसमें रजिस्टर करने के लिए आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप क्लास 10th तक के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, मतलब 9th में फेल हो या 10th में फेल हो गए थे और 10th में वापस से एडमिशन लेना है, तो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, क्लास 10th में अगर आप फेल हुए हो तो क्लास 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, एक फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं। इनकेस आप 9th में रह गए थे या 8th में हो या आपने कभी पढ़ाई नहीं की और डायरेक्ट 10th में एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी एज 15+ है, तो आप जो है आपका केवल आधार कार्ड, एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर दे सकते हो। इनकेस अगर आपके पास 8th क्लास की मार्कशीट है तो वो भी दे सकते हो, उसके थ्रू हम लोग एडमिशन कर देते हैं। इनकेस नहीं भी है तो भी हम लोग डायरेक्टली 10th में एडमिशन ले लेते हैं। अगर आपका क्लास 11th और 12th में एडमिशन लेना है तो 11th और 12th के लिए अगर आप 11th में थे तो 10th तक की मार्कशीट दे सकते हो, आपका आधार कार्ड, एक फ़ोटो और सिग्नेचर, बस इतना हो जाएगा। अगर क्लास 12th में फेल हो गए थे तो इस केस में आपको क्लास 12th का फेल वाला मार्कशीट हमारे साथ शेयर करते हो तो भी हो जाता है। आप केवल क्लास 10th तक का भी मार्कशीट देते हो तो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। सिलेबस कैसे है, मतलब आपने अभी तक CBSE बोर्ड से पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से पढ़े होंगे, तो आपको सिलेबस यहाँ पे कैसा मिलता है। तो देखो हर जगह का स्टैंडर्ड एक है, क्लास 12th ही है सबका, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सभी से मैच होता है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि ये लोग क्लास 11th के भी कुछ पोर्शंस को इंक्लूड करते हैं और क्लास 12th का, ये दोनों को मिला के पेपर करते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग आपको जो है एक नॉर्मल सिलेबस देते हैं जिसमें हर एक चीज़ रहता है कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ देना है आपको। और उसके बाद से जो है अगर CBSE के हिसाब से कंपेयर कर दें अगर हम इसका सिलेबस को, तो कुछ सब्जेक्ट में तो एग्जैक्टली CBSE जैसा है, कुछ सब्जेक्ट में सिलेबस इसका अपडेट नहीं हुआ है, तो वो जो है थोड़ा सा डिफर करता है, 11th का इसमें आ जाता है। तो उसके हिसाब से आप लोग को हम लोग तैयार भी करते हैं सो डैट कि आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हो जाओ और एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करो। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि ये बाकी बोर्ड से हार्ड है या आसान है। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम्स बच्चे देते हैं, लाइक अगर वो फेल्ड हैं या पहली बार रेगुलर के तरीके आ रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया कि जैसे लाइक फेल होना मतलब क्या होता है, दूसरे बोर्ड में ऑलरेडी अपेयर होना। तो उन्होंने कंपेयर करने के बाद से ये बताया कि लाइक ये जो बोर्ड है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि ये फ्लैक्सिबल है, इसमें मार्क्स अच्छे तरीके से दिए जाते हैं, इसलिए वो आसान लगता है बच्चों को। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, आपको पेपर कहाँ देने जाना पड़ता है, तो एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा दूर नहीं रहता। आप जैसे मान लो जहाँ पे भी आपका होम लोकेशन है वहाँ से 5 किलोमीटर के एरिया में ही आपका स्टडी सेंटर एलोकेट हो जाता है और आसपास में ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है। इनकेस अगर ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर हो सकता है। आप लोग को मैं बता दूँ, हर साल जो है NIS से मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स जो है पेपर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 3 लाख से अधिक बच्चे पेपर देते हैं हर साल। तो ये अगर आपके पहले आपने सुना नहीं होगा या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर्स काफ़ी स्टूडेंट देते हैं और ऑल ओवर द इंडिया देते हैं। जैसे CBSE है वैसे ही NIS भी है। एंड अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है CBSE से, मतलब CBSE का जो आप 1 महीने का फ़ीस देते हो ये पूरे साल की फ़ीस हो जाती है। यहाँ पे बहुत एक नॉमिनल फ़ीस है। आप इस नंबर पे कॉल करके या आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हो। हालांकि इसमें जो फ़ीस इंक्लूड होता है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, उसके बाद से आपका बुक्स का फ़ी इंक्लूड होता है एंड उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम फ़ीस होता है, इसमें प्रैक्टिकल फ़ीस आते हैं।
ये सारी फ़ीस मिला के आपका जो है मतलब अगर मैं वो करता हूँ तो CBSE से कंपेयर करके तो 1 मंथ से भी कम होता है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप जो है हमें डूनविनर पे ज्वाइन कर सकते हैं, डूनविनर वेबसाइट पे जाके, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग हर जगह पे अवेलेबल है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस के हम जवाब दे देते हैं। होप इंडेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।